प्रसिद्ध है। और ये जो मंडली है, सौभाग्य की बात यह है कि हमारे जो मामा थे और आज जिस ग्रह पे हम आए हैं, पहला रामायण उनके पड़ोसी में पड़ोसी थे, हमारे मामा के पड़ोसी थे, भाई, छोटा भाई है हमारा, अनुज है। तो हम चले शुरुआत करते हैं, चले अंगों को स्पर्श करते हैं। ओम पावित्र पावित्र सर्वान् स्थगतो पिवा यम समरेत पुंडरीकाक्षं सावं भयंत्रः शुचि। अपने अपने हाथों को धो ले। कोई संजय पानी छोड़ दो, रुके करे। छोड़ दो। ओम हस्त पच्छालम विनियोग। ठीक है, पानी ले लो हाथ में और आचमन करे। अपने आत्मा अपने मन को शुद्धि करे ताकि भगवान को ध्यान में लगे हुए। जल को पिए शरत में। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। Sound check 1 2. ओम नर नारायण नमः स्वाहा। ओम पानी छोड़ के हाथ धो दो। ओम हस्तपच्छालम विनियोग। ठीक है, पानी लेना, बाएं हाथ में पानी लेके और ये अनामिका उंगली है, इससे लेकर अपने अंगों को स्पर्श करें। चले, हम मुख में पहले लगाए। ओम वांग में आसस्तु, कि भगवान सदा हमारे मुख में आपके भजन हुए, सदा कभी हमारे जुबान से कभी अपशब्द नहीं निकले, कभी कोई ठेस नहीं पहुंचे। ठीक है, ऐसे सोच के रखना कि भगवान आपके नाम सदा रहे। ओम दोनों नासिका के, दोनों नाक के। ओम नश्वर वे प्राणस्तु, सदा हमारे प्राण में कोई विघन नहीं हुए, कभी अकाल मृत्यु नहीं हुए, सदा भगवान हमारे प्राण में कोई कष्ट नहीं आवे। ठीक है, नाक के रास्ता प्राण आवे जाए, अनुलोम विलोम बोलते हैं। ओम अक्षर में चतुरस्तु, भगवान हमारे मन के काबू में रखना, सदा हम अच्छा चीज देखी, बुरा चीज से दूर रही। ठीक है। ओम कन्योर में श्रोत वस्तु, सदा हम ज्ञान के बात सुनी, अच्छा चीज सुनी, बुराई ना सुनी किसी के। ओम ओढ़ो में ओढ़ वस्तु, भगवान शक्ति देना चलने फिरने के। भगवान ओम बाहुर में बल मस्तु, बल देना हमें। ओम हृदय में शांति रस्तु। ओम ऊपर से अरिष्टमान मेघान सह संतु। अच्छा थे, हाथ में लेना नहीं, फिर हाथ जोड़ लो। मंगलाचरण बोले इसके। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। ओम श्री वासुदेवाय नमः आनंद परुषाय नमः। चले, हाथों में पुष्प लेकर और हम भगवान के आवाहन करें, श्री राम के आवाहन करें। पहले आप लोग खली ले लो, कोई पुष्प ले लो परिवार से। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम राम एवं परम ब्रह्म राम एवं परम तपम। ओम राम एवं तत्व श्री रामो ब्रह्म कारणम श्री रामायणे नमः। अब हम माता सीता की ओर ध्यान धरते हैं। ओम जनक जनाय विद्महे राम प्रियाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम उद्भवस्थित महाकारुणिको क्लेशी दारुणम सर्व संस्कारी सीता तन्नो राम वल्लभम। ओम श्री सीताय नमः। अब चले हम उनके बंधु की ओर ध्यान करते हैं। ओम बाहु
हस्तों में क्रम तीर्थ्या आत्मा क्षत्र मरुतमम श्री राम मनुजाय नमः। जहाँ पे राम भगवान की पूजा होता है, राम आरती होता पूजा, वहाँ पर जरूर हम हनुमान जी के नाम लेते हैं। हम हनुमान जी से ही प्रार्थना करते हैं कि आज हम राम कथा करने जा रहे हैं और आप भी विराजमान हो, और हम उनके आवाहन करने जा रहे हैं कि आओ आसन पर ग्रहण करो। आओ अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतः प्रचोदयात्। ओम श्री हनुमते नमः। एक बार ही बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। ठीक है उपस्थित देवी और सज्जनों, अब हम चले भगवान की स्मरणी की ओर बढ़े और उसके पश्चात फिर हम भोग लगाएंगे, आरती करेंगे। फिर बारी बारी से गोस्वामी तुलसीदास जैसे जी रामायण में कहा है, हम कथा को वर्णन करेंगे, हमारे साथ में प्रचारित किए, हम साथ में मिलकर सब करेंगे। ठीक है। जो छोटी सी रामायण मंडली की ओर से और गृह मालिक को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आज हम आपको यहाँ पर रामायण महारानी की जो कथा है उसको श्रवण कराए। चलते हैं, हाथों को जोड़ लेते हैं, भगवान की शरणागत में शीश को नवा लेते हैं। भगवान की हम जो चरण वंदना उसको हम करेंगे। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
विद्यार्थेयं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथेन। ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव जीवा। ॐ शन्नो मित्रो शर्वणः शन्नो भवत्रमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुर्ब्रह्मा। नमो ब्रह्मणे नमः शिवाय तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामे अवतु तद्भक्ताय मे अवतु अवतु मामे अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ठीक है, चलते हैं रामायण महारानी की जो सुमिरन है उसको हम करेंगे। प्रेम से बोलिए रामायण महारानी की जय। जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोय हो विरासत गणनायक करिवर
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदा स्वस्ति न अंथिरिरोरिष्णेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्रह्मणाय हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और पुष्प माला पर चढ़ा माला है? अच्छा। राइट अपने लगा लो, चाहे गो ब्राह्मण है चाहे गोविंदाय लड़कन के लगा दो, सबके लगा दो। ठीक है, सबके पास कर दो, मुझे लगा दीजिए पहले हमको दे दीजिए। ओम पुष्पमालिकम प्रतिग्रहतम श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रामायणे नमो नमः। प्रसाद दे देना बोलिए, एक कटोरा में छोले ले बच्चा मेरी छोटे से मिठाई थोड़ा सा वेट करना जय श्री राम महाराज। श्री भगवान की आओ शिव भगवान और बचा में हाँ इसमें रामायण राम के तो इसे विष्णु के जितना अवतार है सब बिना तुलसी के नहीं पूजा हो सकेगी, स्पेशली हनुमान जी के। ठीक है, चलते हैं हम छोटी सी संकीर्तन द्वारा भगवान को भोग लगाएंगे। राम सिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग Thank you.
तुम्भ्यो संप्रिह ओम ग्रहण सन्मुखो भूत्वा प्रसिद्धि परमेश्वरा ओम अमिति नवविद्यं समर्पयामि। अर्थदाता अमुक नाम से, नीलेश प्रकाश शर्मा नाम से लड़का, राकेश आनंद शर्मा नाम से पुत्री कन्या नाम से नववेद्यं समर्पयामि इति राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रामायणे नमो नमः। चढ़ा दो। हर मनोकामना आपकी सिद्ध करे भगवान। लड़कन बच्चन बाल बाल सदा सुखी रहे। चढ़ा दो प्रसाद। आचमनीय समर्पयामि। ठीक है देवी सज्जनों, आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने स्थान पर खड़े जाए ताकि रामायण महारानी की जो आरती है उसको कर सके। आपको गोड़ की रात में तो नहीं भी खड़ा हुई तो चल जी होगी जो जन समर्थ है तो खड़ा हो जाओ। आदर सभा अपने स्थान पर अपने पैरों की ब्लॉक नहीं करना दीदी। आप गाड़ी जो एक आरती ले प्रेम से बोलिए रामायण महारानी की आरती। श्री रामायण जी की कीरत काली Thank you.
usa ese kitchen masih. कैसे खोली Aray, ओ ना खोलो दी पूरा. Sige. नहीं पापा. अरे टिश्यू बॉक्स लेके आओ. नहीं पापा स्पाइस. Tissue box kan kan? Pero po. Ya put it this side. Tapos kayo use it. Yeah, just put it in the middle. Yeah, in the middle. Right. वो भी बचे लगे जी. ये पढ़ दी वो या ऑफ करो. अभी बचे लगे. ठीक है, आरती लेते रहो। उपस्थित सज्जनों, हैं? हाँ, या. Oh, या बजी. ये ऑन है. और जो वो पता है वो भी जब चल पाएगी. Nggak betul sih. ठीक है, उपस्थित धर्म प्रेमियों, हम रामायण शुरू करने से पहले कुछ खास बातें जानना भी जरूरी है रामायण के प्रति और अपने धर्म के प्रति। सनातन धर्म जो है एक अव्वल धर्म है, सबसे श्रेष्ठ धर्म दुनिया में माना गया है। और जैसे कि हम मुख्य चीजें जो भी हो रहे हैं, अभी हम अनामिका उंगली से देवी देवताओं की टीका लगाते हैं, सिर्फ लगा देते हैं लेकिन उसके महत्व नहीं जानते। एक समय गायत्री माता गायत्री ने किसी बात पे झूठ में पकड़ी गई तो आदि शक्ति ने श्राप दिया कि जाओ, द्वापर युग में बार 5 पति हुई हैं तो वही द्रौपदी हुई। लेकिन ऐसे करवट बदला कि ब्रह्मा निंद्रा में जा रहा था और 4 वेद मुख से उसके 4 वेद सरकने लगा तो माता गायत्री पास में बैठी थी। तो देखा हिरग्यू राक्षस जो है, हिरग्यू राक्षस वो वेद के ओर लपकने लगा तो अनामिका उंगली के नख से उन्होंने उसको गर्दन को छेद करके उसके बंद कर दिया। तो नारद मुनि ने लेकर माता गायत्री को विष्णु भगवान के पास गई कि कहा इसके ऊपर इतना शराप है कि द्वापर में 5 पति हुई, ऐसा आदिशक्ति के श्राप। तो विष्णु भगवान ने कहा जिस दाहिना हाथ के अनामिका उंगली से उसके गर्दन को छेद करा है, हर देवी देवता को इससे तिलक लगेगा। ये महत्व है। और दूसरा महत्व, हम सब जहाँ आम के पत्ती यूज करता है, आम की लकड़ी यूज करता है, हवन करता है ना, वैसे आम से अच्छा जामुन की लकड़ी भी जरे है, अमरूद की लकड़ी जरे, लेकिन काहे आम, उसके भी एक रहस्य है, जानना जरूरी है हम धर्म की। एक समय भगवान विष्णु ने भेजा अमृत ऋषि को धरती पे, नंदरी लानी अमृत ऋषि की जाओ तुम ज्ञान बांट के आना, धरती पे जाना और ज्ञान बांटना। उन्होंने क्या किया, ज्ञान होते 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाता ज्ञान होते, उन्होंने ज्ञान बांटा ही नहीं, लौट कर चला गया। तो भगवान विष्णु ने भेजा इतना ब्राह्मण इतना विद्वान, तुमने ज्ञान बांटा नहीं, तो जाओ अमर पल्लो अमृत ऋषि आम के वृक्ष बनाए, तब तुम्हारा उद्धार हुई। सब हवन लकड़ी पूजा पाठ सब तब आम
की लकड़ी वही अमृत ऋषि के द्वारा आम की लकड़ी यूज करा जाए, तभी और कोई लकड़ी नहीं यूज करा जाए। और हमें जैसे कि रामायण सिर्फ हम पढ़ के चला जाते हैं, लेकिन रामायण के सीख होता है। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि यह मनुष्य को जीवन की सीख देता है। रामायण में जहां भगवान राम के पुरुषोत्तम कहा गया है, पुरुषोत्तम कहा गया है, तो जहां भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है, तो वही माता सीता की पवित्रता दर्शाई गई है। और लक्ष्मण और भरत दोनों की अपने भाई के प्रति अथाह प्रेम दिखाया गया है। रामायण के हर एक चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति रामायण को पूजने के साथ उसे मिलने वाला सीख को ग्रहण करे तो बहुत अच्छा माना जाता है। और रामायण में कैसे धैर्य और गंभीर बने रहना चाहिए। राम भगवान को 14 वर्ष वनवास हुआ और रामायण में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों ने 14 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में भी संयम के साथ व्यतीत किया। रामायण के इस बात से सीख मिलती है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में संयम बनाना चाहिए। जो व्यक्ति सुख एवं दुख में संयम और धैर्य बनाए रखता है वह विश्व में परिस्थितियों से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ये नहीं कि कोई कर्जा ले लिया बैंक से या कोई चीज हो गई तो मूड पे परेशानी हो जाए, स्ट्रेस में चल दो, कोई सुसाइड कर ले, कोई इधर भागे लगे तो भागो नहीं, खड़ा होकर ठहर जाओ। समय बोले ऐसे कभी परिस्थिति हो जाए तो एक चौपाई है, बोले जाए जपो शंकर सतनामा तुरंत हुए हृदय विश्रामा। ये चौपाई हरदम याद करना कि कभी मुश्किल घड़ी में कोई भी जहां कठिनाई आ जाए तो ठहर जाओ, रुक जाओ वहां पर ना, और जाए जपो शंकर सतनामा, भगवान के नाम याद करो। भगवान से बड़ा कोई नहीं है, हम कोई नहीं काम में आई, सिर्फ भगवान काम में आवे इंसान के। और परिवार में एकता होना बहुत जरूरी है। परिवार जो है एकता बहुत जरूरी है। जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया तो उनके भाई लक्ष्मण सभी सुखों का त्याग करके उनके साथ वन को गए और अपने भ्राता श्री एवं भाभी को माता समान मानते हुए उनकी सेवा 14 वर्ष ना। रामायण में लिखा है कि पर धन पत्थर मानिए पर तिरिया मात समान, इतना से हरि ना मिले तो तुलसी जूठा जमान। कि पराया धन, किसी के धन जो है वो पत्थर के समान है, जीरो। तुम्हारे लिए वो जीरो है समझ। इन्हीं कोई आदमी टाटा ग्रुप आ जाए, कोई आ जाए तो तुम्हें नाम जाके पकड़ लो उसके चरण, नहीं, चरण पकड़ना है तो पर माई बाप के पकड़ो ना। पर धन पत्थर मानिए पर तिरिया मात समान। पराया स्त्री, तुम्हारी स्त्री के छोड़ के संसार में बचा स्त्री जो है तुम्हारा हम उम्र के है तो तुम्हारी बहन है, माई बेटी जितना है, ऐसे देखा जाए कितना। पर धन पत्थर मानिए पर तिरिया मात समान। तो ऐसे एक समय बाली जब राम बाण मारी से बोले मैं बैरी सिगरी प्यारा कारण कौन मोहिनाथ मारा, कि हमें काहे मार दिया भगवान, हम भी आपसे प्रेम करता है, हमें काहे मार दिया, कौन जैसन बैर है। तो भगवान क्या बताए है, बोले अनुज बधु भगनी सुतनारी ये सब है कन्या समचारी। ये छोटा भाई की जो स्त्री है वो कन्या के समान है, तुम इसके हरण कर लिया और इसके मृत्यु दंड है। वो बताए हम एक पल में सकता सीता के लंका से लेते हैं। बोले जरूरी नहीं है, हम स्वार्थ नहीं है, इसलिए राम की हम पूजा करते हैं। ये राम त्यागी है, राम कभी स्वार्थ नहीं देखे इसे। चले हम और आगे माता पिता की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है लड़का ना। अपने पिता की आज्ञा और वचन को निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। इससे सीख लेनी चाहिए कि परिस्थितियों जैसी भी हो हर संतान को अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता ही पृथ्वी पर लाते हैं और आपको जीवन जीने को योग बनाते हैं। इसलिए संतान वही योग है जो अपने माता पिता का ध्यान रखे और उसकी आज्ञा का पालन करे। परिवार में कभी कभी ऐसा भी सम्मिलित है, सब परिवार है, कभी एक प्राणी कुछ गलत कर दे तो सारा परिवार दुखी रहे। जैसे कि अभी एक उगली है भी हम
नीला ठोकता है हामा से, और ये नीला हामा लग जाए इसमें, जब रात के सुतेगा तो बचा उगरी बिट्टा की ना। तो वही रकम परिवार भी है, समझ गया ना। आप बहुत गहरा सोच में तो वही रकम परिवार भी असर पड़े है। तो लड़की लड़का परिवार आदमी औरत सब मांगो ख्याल से रखो। यही तो हमारा ग्रंथ, यही तो हमारा शिक्षा देवे इन्हीं के हम खाली म्यूजिक करके जावा जाए ना। ये म्यूजिक में मूड हला दे, जानना जरूरी है, इसमें अंदर क्या है वो जानना जरूरी है। चलो हम देखे अब आगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज का जो कथा है किष्किंधा कांड के है, मेरे ख्याल से पता रखिए किष्किंधा कांड के है, और राम और हनुमान जी का मिलन है। और राम और हनुमान जी का मिलन क्यों है? क्योंकि महेंद्र पर्वत पे बाली जाकर छुप जाते हैं, सुग्रीव जाकर छुप जाते हैं बाली के डर से। और अभी थोड़ा से टिप्पणी कर रहा है ना, वही कारण से जाके छुप गए हैं। अब वहां से आगे प्रचारक भी कथा देखते हैं आगे चौपाई में
आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत निहाराया, और तहां रहा सचिव सहिता शीघ्र आवत देख अतुल बलबीरा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले और ऋषमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋषमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे और अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर और अति सभित कहा, सुनो हनुमाना। कि सुग्रीव क्या कहते हैं कि अर्थात सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझकर कह देना कि उसके विषय में जान जाना और हमें बताना कि ये कौन है। यदि वे मन के मलिन, यानी मन के अगर मलिन बाली के भेजे हुए है या जैसे बाली भेजी हुई, तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। बाली बहुत भरी बाली से डरत रसी रूप बोले। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप बिनु फर है, फिरहु बन वीरा, और कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिरछो मन स्वामी। कि हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचरण कर रहे हैं। और ऐसा कहते हैं कि मधुर मनोहर सुंदर गाथा और सहत दुसन बन आतप बाता, कि तुम तीन देहो महाको नर नारायण किसमें है। तुम नर नारायण की तुम दोहु कि मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग है, और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहते हैं। क्या आप ब्राह्मण या ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से तो कोई नहीं है, या आप दोनों नर और नारायण हैं। ठीक, चले हम दोहा में गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसी वाणी बोलिए मन का पखो, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाठो, और को शीतल करे आप शीतल हो रामा, शीतल हो। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भावार्थ यह है कि अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं। आगे देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं अपने चौपाई में। तुलसीदास की तुलसीदास की अमृत वाणी शंकर करते हैं आज बखान। तुलसीदास की
भाव अर्थ है कि श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र है और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर वैद ही, अब विप्र फिरहि हम खोजत ते ही। कि यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कहा सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। और कहते हैं तुलसीदास जी की, प्रभु पहचानी पर गही चरना, और सो सुख उमा जाई नहीं बरना। अब पुल कीर्तन मुख आवाया बचना, देखत रुचि ने भेष के रचना। कि प्रभु भावार्थ है कि प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उसके चरण पकड़ कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत यानी कि पूरा लेट गए। राम भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, पार्वती हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुझसे वचन नहीं निकलता। हे वे प्रभु के सुंदर भेष की रचना देखकर और फिर धीरज धर कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के भेष में, और मेरी बांधरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। और ऐसे आगे कहते हैं कि तो माया बस फिरहु भुलाना, और ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया को वश भूला फिरता हूँ, इसी में मैं अपना स्वामी को नहीं पहचाना। जी आगे दोहा में देखे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बो, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बो। रही मही सब कहे, लाख टका मेरा मोह हो राम। रामचंद्र की। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान की भावार्थ यह है कि एक तो मैं यो ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ और तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया है। आगे गोस्वामी तुलसीदास मेरे ख्याल से आखिरी दुआ होगा, ठीक है। आगे चौपाई के बाद में राम सिया राम जय जय
तुलसीदास की यद्यपि नाथ बहु अगुण मोरे और सेवक प्रभु परे जाने बोरे कि हे नाथ यद्यपि मुझ मैं बहुत से अवगुण है तथापि सेवक स्वामी की और विस्मृति में ना पड़े आप उसे ना भूल जाए ना नाथ जीव आपकी माया से मोहित है वह आप ही को कृपा से निस्तार पा सकते हैं। और कहते हैं आगे तुलसीदास गोसाई जी कि उस पर हे रघुवीर मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है। और आगे कहते हैं कि अस कहीं पर हो चरण यकुलाई और निज तनु प्रगति प्रीति उछाई कि ऐसे कहा कर हनुमान जी अकुला कर प्रभु के चरणों पर गिर पड़ते हैं। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया और उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी उन्हें उठाकर हृदय में लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया कि जो प्रभु के चरण में जब गिर जाता है तो भगवान उसे अपने चरण अपने सीने में लगाता है। ख्याल करना कि सुनो कपि जी हा मन से जान ही उना और तेह मां में प्रिय लक्ष्मण तेह दूना और समदर्शी मोही का सबको हु और सेवक प्रिय अन्य गति सोहु की भावार्थ्य है कि फिर कहा कि हे कपि सुनो मन में गलीन मत मानना मन छोटा ना करना तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है पर मुझे सेवक प्रिय है क्योंकि वह अत्यंत गति होता है वह अन्य गति होता है मुझे छोड़कर उसके कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। तो देखिए आगे दोहा में वो सब अंतिम दोहा हनुमंत मैं सेवक सराचार रूप स्वामी भगवंत और भावार्थ है कि हे हनुमान अन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती है। मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन है जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। एक बार बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। अब हम अंतिम चरण में आ गए हैं। अब हम चले कथा को विसर्जन करेंगे और कथा को विराम देते हैं। कथा विसर्जन होते सुना वीर हनुमान
चले हम शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं। अपने हाथ में पुष्प ले लें पहले कि परमपिता परमेश्वर बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि पार ना पा सके हैं तो हम साधारण मनुष्य है, ना हमारे पास बल है, ना बुद्धि है, ना विद्या है, और जो कुछ भी है दिया हुआ है भगवान वो आपका दिया हुआ है। हमारे पास ना बल है, ना बुद्धि है, ना विद्या है, और जो कुछ भी दिया हुआ है वो आपके दिया हुआ है। लेकिन हमें ये बात मालूम है जो आपके भक्ति करते हैं, आपके नाम लेते हैं, आप उन्हें सहारा देने योग्य हो जाते हैं। और हमसे अगर कोई पूजा पाठ में अभी तक कुछ भी ना हमारे पास मंत्र है, ना कोई विधि है, जो कुछ भी अगर कोई भी भूल है तो भगवान उसे हमें क्षमा कर देना। चले हम शांति पाठ करेंगे। ईश्वर करुणानिधि हे दयालु जगदीश, हम बालक हैं प्रेम से तुम्हें नवाते शीश। नाथ कृपा करके हमें दो विद्या का दान, जिससे हम कुछ काल में हो जाए विद्वान। सत्य बात बोले सदा, काम क्रोध मत छोड़े, सत्संगत में हम रहे, झूठों से मुख मोड़। लड़े न हम हे प्रभु कभी व्रात से व्रात, माने चिते दे गए सदा माता पिता की बात। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए, वहीं हरि वासा करे, ज्योति अनंत जगाए। जहाँ भक्त के रंग करे, बहे प्रेम दरिया, वहाँ हरि सरवर करे, सत्यलोक से आए। सब कुछ लीला आपने, भेंट करूं क्या नाम, नमस्कार का एक करूं, जोड़े दोनों हाथ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हसितो मां सदैव मया, तम सुमां ज्योतिरेगमया, मृत्युर्मां अमृतं गमया। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, रुद्र शांति,
नमस्ते। हर हर महादेव। शांति सामा भी नाम है यार, देखिए ना, शांति सामा। दोनों है पलवार से। बच्चा भी भैया दे दो, दे दो। जी है बोलो भाई। ले 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 आप ले लो। हाँ, ले लो, ले लो। राम कहे सुखे उपजे, वीर कहे सुख जाय। महिमा महाप्रसाद की, पावनी भोग लगाए। राम राम ठीक है दिव्य सज्जनों, आपसे पुनः हम इस वेदी से बैठे बैठे क्षमा याचना की प्रार्थना विनती करते हैं। यदि हमसे यहाँ पर आज किसी यंत्र को बजाने में, रामायण महारानी के किसी शब्द का उच्चारण करने में यदि हमसे कुछ चूक हुई हो, आपको समझाने में कुछ चूक हुई हो, तो हमें क्षमा करना। अभी हमारी जो मंडली है नहीं है, और यदि आपकी आशीर्वाद ऐसे जो गृह मालिक है हम पर बरसती रहे और आप हमको मौका देंगे पुनः फिर आकर आपको कथा सुनाने को, तो उससे हमारी मंडली की जो क्या कहते हैं जो बच्चे हैं, जब जब भी आपके ग्रह पर आकर रामायण करेंगे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे, तो उनसे हमारी जो मंडली की जो ज्ञान है वो बढ़ेगी। और आपकी कृपा रही तो हम जरूर पुनः आपके द्वार पर आएंगे। साथ में आपकी भी कल्याण हुई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा कुछ बोल दो। या घर की जय अम्मा है श्री जय श्री राम। या अम्मा जय श्री राम। कौन सी धन्यवाद धन्यवाद करता कहीं धन्यवाद है। आजी राम राम। सबके जय श्री जय राम। श्री राम। खड़ा कर दो। अपन भैया आपका की कोट छिलो। राम राम पंडित। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के आशीर्वाद ग्रहण करके। ओम मंगलम भगवान विष्णु गण ध्वज मंगलाय तनो हरि। लड़की दी लड़की का आशीर्वाद दे दो। हाँ हाँ। नंदारी नंदारी। पहला शुरुआत ही बेटा कपूर। इसके तो यार कपूर बात है इसके घर के। हाँ हाँ। हम लोग घूम रहे हैं कि आदमी काम करने में ये लोग मानते हैं जीवन सब ठीक। हाँ। आजी और सब रेडी। ना ना अभी नहीं स्टार्ट करा, अभी आस्ते आस्ते ट्रेनिंग करता है। संगी संगी हम लोग की कृपा हम लोग पे बना ये मिस है कि राइट। हाँ मैं पता लगा मम्मी को बहुत भेड़ हुई ना। अच्छा राइट है, रामायण अच्छा सोई के बहुत धन्यवाद यार। परवीन भैया से बात कर लो। आज ही ओहो। राम 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 राम। ठीक है, अच्छा है। हम आए आज रामायण करेंगे यहाँ पर। कैसे हैं आप लोग? राइट है। हाँ घूम के दिखाएंगे, हमें दिखाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। वही आया लड़का करे और सब ठीक है। नंदानी सब अच्छा है। बड़े बड़े कौन?